इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती हैं और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। सद्गुरु के शारीरिक रूप से नजदीक होने पर क्या दया मेहर ज्यादा प्राप्त होती है? संतमत का रास्ता है, ये हमें यही समझाता है कि हमने अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। अब आत्मा हमारे शरीर में बिखरी हुई है, उसको एकाग्र करके यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करके ही हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें भजन अभ्यास का रास्ता बताया गया। जब हम खुशकिस्मत होते हैं कि हमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में
आने का मौका मिले। तो फिर जब उनकी नज़दीकी हमें मिलती है, जब हम सत्संगों में आते हैं, तो वहाँ पर उनसे रूहानी किरणें हमारी और आती हैं। जो 2/3 हिस्सा, जो 2/3 और स्पिरिचुअलिटी है, ये सद्गुरु की आँखों से हमें मिलती है। इसलिए बार बार हमें दर्शन करने के लिए कहा जाता है कि हम दर्शनों के लिए जाएं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन कर पाते हैं, और कई बार हमारे सौभाग्य में होता है कि हम वहाँ हों। सन्मत का रास्ता हमें यही समझाता है कि 75% जो हमारे साथ होना है वो पहले से लिखा हुआ है, वो प्रारब्ध कर्मों करके है। लेकिन 25% हमारी फ्री विल है, जो कि हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उस 25% में हम अपने आप को या तो प्रभु की नज़दीकी दिलवा सकते हैं, या उस 25% में हम दुनिया की चीज़ों में ही मस्त हो सकते हैं। तो वो 25% हमारे हिस्से में है, और उसमें हमने मेहनत करनी है और अपने मन को समझाना है कि जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए हम कदम बढ़ाएं। ज़रूरी है कि हम अंदर के मंडलों में बढ़ें, उसके लिए मदद सद्गुरु की नज़दीकी से हमें बहुत मिलती है। अब जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है, तो सन्मत के रास्ते की खूबसूरती ये है कि हमारे सद्गुरु का नूरी स्वरूप यहाँ टिका हुआ होता है जब हमें नाम की देन मिलती है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, रोज़ाना बैठते हैं, तो हम रोशनियों के आगे निकल कर आसमान, सितारे, चंद्रमा को पार कर कर अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। तो फिर हमें अंदर में मदद मिलती है। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो अभ्यास सही तरीके से करते नहीं, सोचते हैं कि हम करेंगे लेकिन समय देते नहीं। तो बाहरी रूप में, शारीरिक रूप में जब हमें अपने सद्गुरु के दर्शन होते हैं, उनकी नज़दीकी मिलती है, तो फिर हमारी जो रूहानी यात्रा है उस पर जाने के लिए हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया है कि अपने सद्गुरु के दर्शन एक बार नहीं, दिन में 1000 बार करें। उसके लिए हम अपनी तरफ से जो 25% हमारे हिस्से का है उसको प्रभु की ओर लगाएं, मेहनत करें, ताकि जब जब मौके मिलें उनके दर्शन करने के, हम वहाँ पहुँचें, उनके दर्शन करें। नहीं तो दुनिया की चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होती, काम किसी का ख़त्म नहीं होता, और कोई ना कोई चीज़ लगी रहती है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संगों में पहुँचें, वहाँ पर दर्शन पाएँ, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। भजन अभ्यास के लिए उचित वातावरण कैसे बनाया जाए? भजन अभ्यास के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो दिन की दिन ज़िंदगी है उसमें शांति हो। अगर हमारे घरों में हलचल होगी, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहा सारा दिन, बाल बच्चों के साथ अनबन चलती रही, तो उस एटमॉस्फेयर में भजन अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। तो भजन अभ्यास हमारा तब सही तरीके से होता है जबकि हम शांत हों, और जब हलचल हमारे आसपास होती है उसमें शांति इंसान पा सकता है। उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है उसमें, जब तक कि हम फोकस नहीं होंगे, ध्यान से बैठ नहीं सकेंगे, तब तक हम सफल नहीं होते। इसलिए हमारा भजन अभ्यास अच्छा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा एटमॉस्फेयर शांत हो। हम सब अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा बना सकते, बेटर बना सकते हैं। दूसरा ये ज़रूरी है कि जो हम कहते हैं उस पर हम अमल करें। बहुत से भाई बहन खुद भजन पर बैठते नहीं, लेकिन बच्चों को कहते तुम भजन पर बैठो। जब ऐसे इंसान करता है तो उसके लफ्ज़ों का फिर कोई असर नहीं रहता। तो महापुरुष समझाते हैं कि पहले तो हम अपने आप को बेहतर बनाएं, एक सच्चा इंसान बनाएं, सद्गुणों से भरें।
फिर जिनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं कोशिश करें कि वो एटमॉस्फेयर शांत रहे, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर शांत होगा और प्यार वाला होगा तभी ध्यान टिक सकेगा। अगर एटमॉस्फेयर में हलचल बहुत ज़्यादा होगी तो फिर उस हलचल के अंदर शांत होना मुश्किल है। हमारे आसपास हलचल ज़रूर है, हो सकता है पैसों की हलचल हो सकता है कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, तो इस हलचल में हमें उस शब्द का सहारा लेना है। वो तो हर वक्त स्टेबल है, वो हिलता जुलता नहीं, वो टिका हुआ है, हर वक्त वैसे रहेगा। लेकिन हमें अपनी आत्मा, जिसका भारी रूप हमारा ध्यान है, जो बड़ी आसानी से इधर हो जाता है, उसको शांत करना है। तो हम हलचल में भी शांत हो सकते हैं, मगर अगर हलचल नहीं होगी तो शांति शायद हम जल्दी से पा सकें। तो हम सब अपने एटमॉस्फियर्स को बेटर या अच्छा कर सकते हैं, और जब वैसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा और हम फिर तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। अपने धर्म में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं? सन्मत के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमें यही समझाया जाता है कि ये रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। ये रास्ता वो रास्ता है जो हर एक धर्म की बुनियाद का रास्ता है। हर एक धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक उसका बाहरी हिस्सा और एक उसका अंदरूनी हिस्सा। जैसे एक्सोटेरिक साइड बाहर के हिस्से को कहते हैं और एजोटेरिक साइड अंदर के हिस्से को। अब जो अंदर का हिस्सा है वो महापुरुषों के जो अनुभव हुए हैं उन पर निर्भर है। तो जो सन्मत का रास्ता है वो जो इनर साइड है, अंदरूनी रास्ते के साथ जुड़ा हुआ है। ये रास्ता सिर्फ अंदरूनी रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और ये रास्ता हमें समझाता है कि हमने अपने आप का अनुभव करना है, वो तब होगा जब अंदर की ज़िंदगी में कदम बढ़ाएंगे। तो संतपद के रास्ते पर जब हम चलते हैं, जब हमें नाम की देन मिलती है, हमें यही समझाया जाता है कि हमें भारी रूप से बदलने की ज़रूरत नहीं। जिस सोसाइटीज़ में हम रहते हैं, जिस दिन धर्म में रहते हैं, जिस दिन कल्चर्स में रहते हैं, उनमें रहते हुए हम अपना समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, अपने आप को एक सच्चा इंसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें ताकि हम अपनी मंजिल तक बढ़ सकें। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम बाहर की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जिस धर्म में है, उसमें रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा, उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है। हमारा काम है
एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है कि भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि अब हमारा कार्य ख़त्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे, और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।